हालेलुया, सभी को जय मसीह की। हम पुराने नियम के बीच का अध्याय भजन संहिता पढ़ेंगे। लिखा है, संकट के समय दया की प्रार्थना। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांटना, झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरे प्राण भी बहुत खेदित हैं। पर तू हे यहोवा कब तक लौटा, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, तो लोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वाले के कारण वो धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर को जो दाऊद है, वो अपने सताव के समय परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा कर। तो आगे हम क्या देखते हैं कि वो कहता है कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुन लिया। अब तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं, हम समझते हैं कि जो हमारा जीवन है, यदि हम इसमें सताव में हैं, तो भी हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर नहीं जाना है। हमें अपने दुख को प्रभु से ही कहना है। हमें किसी मनुष्य के सामने नहीं गिड़गिड़ाहट के साथ उसके करीब जाना है कि वो हमें सहानुभूति के 4 शब्द दे, जिससे हमें कुछ पल की तो शांति मिले, लेकिन हम अपने जीवन में अशांत रहें, घबराहट में रहें नहीं। हमें अपने सताव को, हमें अपने दुख को भी प्रभु परमेश्वर को ही सुनाना है। हमें अपने परमेश्वर के करीब जाकर ही अपने आंसुओं को बहाना है, ताकि जो हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे आंसुओं को देख के हमारे शत्रुओं को शर्मिंदा कर सके। आगे लिखा है, न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो कारण मेरा बैरी था लूटा है, तुम मेरे शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे, और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे हो, अपने क्रोध में उठकर क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर होगा। तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जाए। यहोवा जाति जाति का न्याय करते। यहोवा ने मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर के मन और मर्म का ज्ञाता। हम क्या देखते हैं कि जो दाऊद है, वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मेरा न्याय तू कर। यदि मैंने अपने जीवन से गलतियाँ की हैं, यदि मैंने अपने लोगों से, जो मेरे बैरी हैं जी, ये मैंने उनके विरुद्ध कोई युक्ति नहीं की है, जो मुझसे अकारण व्यर्थ बैर करते हैं, तू उन्हें ताड़ना दे। और यदि मैंने उनसे कोई गलती की, कोई दुर्भावना किया है, तो तू मुझे उनके हाथों में समर्पित कर दे कि वो मुझे नष्ट कर दे, मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। लेकिन यदि प्रभु मैंने कोई गलती न किया है, तो उन्हें क्या कर, उन्हें शर्मिंदा कर। हम क्या देखते हैं कि आगे दाऊद कहता है कि जो नर्म लोग होंगे ना, वो प्रभु के मन को जानेंगे और प्रभु के न्याय को समझने पाएंगे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर के मन और मर्म का ज्ञाता। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। दाऊद क्या कहता है कि हे प्रभु, मेरी ढाल तेरे हाथ में, यानी मेरी रक्षा तेरे हाथ में है। आगे वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो सीधे मन वालों को बचाता है, जिनका मन सीधा है, जो अपने मन में
दो भाव से नहीं है कि यदि मैं आज परेशानी में हूँ तो प्रभु परमेश्वर के साथ हूँ, यदि मैं परेशानी से छूट जाऊँगा तो मैं प्रभु परमेश्वर को छोड़ दूँगा। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि नहीं, जो प्रभु के साथ सिधाई से चलते हैं, सीधे मन से चलते हैं, खराई के साथ चलते हैं, प्रभु उन्हें बचाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अतः मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि आप प्रभु परमेश्वर की राहों में सीधे मन के साथ, शुद्धता के साथ, खराई के साथ चले तो ही प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि जो हमारा प्रभु है वो मनों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है कि आप मुँह से जो अंगीकार कर रहे हैं, आपके मन में भी वही बातें मेरे विषय में है कि नहीं है। आगे लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए, वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पुराई हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया, जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं ना, जो दुष्टता करते हैं, जो अपने जीवन से योजनाएं बनाते हैं, जो अपने लोगों के लिए जो खराई के साथ चलते हैं, जो उनकी बातों को नहीं मानते, उसके लिए वो गड्ढा खोदते हैं ताकि वो उस गड्ढे में गिर जाएं, वो नाश हो जाएं। तो परमेश्वर का जन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम जो सीधे मन के साथ प्रभु की राहों में चलोगे, तुम जो धर्मी ठहरोगे, तो तुम उस गड्ढे में नहीं गिरोगे जो तुम्हारे दुश्मन, जो शैतान तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है, उसमें वो खुद गिरेगा और खुद ही सत्यानाश हो जाएगा। और आगे कहता है कि मैं धर्म के अनुसार, यानी मैं सच्चाई के अनुसार, मैं वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर का अपने जीवन से धन्यवाद करूँगा, परम प्रधान को धन्य कहता रहूँगा। आमीन।